नमस्कार मित्रों, मैं आपको आज नेपोलियन हिल के कुछ वाक्यांश सुना रहा हूँ। ये 10 मिनट आपके अगले 15 साल बदल देंगे। मित्रों, आपकी आंखों के सामने एक ऐसा रहस्य है जिसमें 500 साधारण लोगों को असाधारण बना दिया है। ये वही रहस्य है जिसने एंड्रो कार्नेगी को सम्राट बनाया, जिसने थॉमस एडिसन को 1100 के समथिंग आविष्कार करने की शक्ति दी, जिसने हेनरी फोर्ड को पूरी दुनिया में कारों की क्रांति लाने की शक्ति दी। 20 वर्ष पहले जब मैंने ये शोध शुरू किया, मैं स्वयं नहीं जानता था कि मैं कैसे सुनहरे सूत्र की खोज करने जा रहा हूँ, जो मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली दिमागों का नींव था। और आज मैं उसी सूत्र को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। परंतु एक चेतावनी के लिए, ये रहस्य उन लोगों के लिए नहीं है जो जल्दी सफलता चाहते हैं। ये केवल उन्हीं के लिए है जो सच्चे परिवर्तन के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? यदि हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ वह आपके जीवन का ढांचा बदल देगा। वह अदृश्य शक्ति जो आपके भीतर सो रही है। सन 1908 की बात है, मैं पहली बार एंड्रो कार्नेगी से मिला। उस शाम उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जो आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है। नेपोलियन, क्या आप मानते हो कि हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो उसे वह सब प्राप्त करा सकती है जो वह चाहता है? मैंने कहा, शायद। उन्होंने कहा, शायद नहीं, निश्चित रूप में तुम्हें बताऊंगा। पहले मुझे 20 वर्ष का समय दो। 20 वर्षों में तुम दुनिया के 500 सबसे सफल लोगों से मिलोगे और उन सब से एक ही प्रश्न पूछोगे कि सफलता का मूल कारण क्या है। और मित्रों, आज मैं आपको वही उत्तर देने जा रहा हूँ जो मुझे उन 500 लोगों से मिला। परंतु इसे समझने के लिए आपको एक मूलभूत सत्य समझना होगा। हर व्यक्ति के पास दो मस्तिष्क होते हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मस्तिष्क तर्क करता है, विश्लेषण करता है, और अवचेतन मस्तिष्क वह तो जादूगर है। वह वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। यह इस वीडियो का मुख्य पॉइंट होने वाला है कि चेतन और अवचेतन मन, अगर आप अभी भी इनको नहीं समझते हैं तो कृपया डबल सुनकर इसको समझे और आगे बढ़े। पर समस्या ये है कि 99% लोग अपने अवचेतन मन को गलत निर्देश देते रहते हैं। आपके वे आखिरी 15 मिनट जब आप सोने जा रहे होते हैं, वह समय होता है जब आपका चेतन मस्तिष्क शांत हो रहा होता है और अवचेतन सक्रिय हो रहा होता है। यदि आप इस वीडियो को दिन में देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर लें एवं रात में एक बार दोबारा अवश्य सुनें। और उस समय आप जो भी छवि, जो भी विचार, जो भी शब्द अपने दिमाग में ले जाते हैं, वह सीधे आपके अवचेतन मन में अंकित हो जाते हैं। अब सोचिए, पिछली रात सोने से पहले की आखिरी 15 मिनट में आपने क्या किया? क्या आपने मोबाइल स्क्रॉल किया? नकारात्मक समाचार देखे? कार्नेगी ने मुझे बताया, मैं हर रात एक पवित्र अनुष्ठान करता हूँ। यह अनुष्ठान मेरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस अनुसंधान के 20 वर्षों के बाद मैंने पाया कि सफल व्यक्ति के रात के अनुष्ठान के 3 स्तंभ थे, और आज मैं आपको वे तीनों स्तंभ बताऊंगा। पहला स्तंभ, निश्चित उद्देश्य। रात्रि संस्करण थिंक एंड ग्रो रिच में मैंने लिखा है, निश्चित उद्देश्य वह शुरुआत है जहां से सब कुछ प्रारंभ होता है। परंतु मैंने यह नहीं बताया कि कार्नेगी इस निश्चित उद्देश्य को रात में कैसे उपयोग करते। रात 9:30 बजे वह अपने स्टडी रूम में बैठते, एक विशेष डायरी निकालते और लिखते, मेरा निश्चित उद्देश्य। यह रहस्य, परंतु यह केवल रहस्य है। वह लक्ष्य नहीं लिखते थे, वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने का पूरा भावनात्मक अनुभव लिखते थे। मैं आपको उनकी डायरी का एक पन्ना दिखाता हूँ। आज 15 मार्च, मेरा निश्चित है कि अगले 5 वर्षों में मैं इस्पात उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 उद्योगपति बनूंगा। मैं इसे प्राप्त करूंगा अपने कर्मचारियों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करके, गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं करके और नई तकनीकों में निवेश करके।
जब मैं ये लक्ष्य प्राप्त कर लूँगा मैं कैसा महसूस करूँगा। मुझे गर्व होगा, संतुष्टि होगी। मैं अपने परिवार को वह सब दे सकूँगा जिसका वे सपना देखते हैं। मैं समाज को वह सब दे पाऊँगा। ये सिर्फ लक्ष्य नहीं है, भावनाओं का ब्लूप्रिंट है। आपका कार्य आज रात से एक डायरी ले और लिखे, मेरा निश्चित उद्देश्य है, परंतु इसे 3 भागों में लिखे। पहला भाग, लक्ष्य मापने योग्य। दूसरा भाग, उसे प्राप्त करने की योजना। तीसरा भाग, उसे प्राप्त करने पर महसूस होने वाली भावनाएं। हेनरी फोर्ड ने मुझे अपने कारखाने में बुलाया। वह अपने मुझे एक छोटी सी नोटबुक दिखाई। उसमें हर रात के लिए एक पेज था। हर पेज पर 3 बिंदु। पहला बिंदु, आज मैं किस बात पर आभारी हूँ। दूसरा बिंदु, आज मैंने क्या सीखा। तीसरा बिंदु, कल मैं क्या बेहतर करूँगा। फोर्ड ने कहा, नेपोलियन, लोग समझते नहीं हैं कि कृतज्ञता एक गणितीय सूत्र है। जितना अधिक आप आभारी रहते हैं उतने ही अधिक कारण आपके पास आभारी होने के लिए आते हैं। ये कोई दार्शनिक बात नहीं है, ये तंत्रिका विज्ञान है। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं आपका मस्तिष्क सेरोटोनिन और डोपामाइन रिलीज करता है। यह आपको सकारात्मक, रचनात्मक और समाधान युक्त बनाता है। परंतु फोर्ड का असली रहस्य यह था, वह सिर्फ चीज़ों के लिए आभारी नहीं होते थे, वह समस्याओं के लिए भी आभारी होते थे। एक बार जब उनकी असेंबली लाइन में समस्या आई, उन्होंने डायरी में लिखा, आज मैं इस असेंबली लाइन की समस्या के लिए आभारी हूँ, क्योंकि इसने मुझे एक नया समाधान खोजने के लिए मजबूर किया है। और उसी रात उनके सपने में आइडिया आया जिसने असेंबली लाइन की दृश्यता 300% बढ़ा दी। तीसरा स्तंभ, मास्टरमाइंड, सबसे गुप्त स्तंभ है और यह वही है से आता है जहां से मेरी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का पूरा दर्शन आता है। मास्टरमाइंड का अर्थ है 2 या 2 से अधिक दिमाग एक ही उद्देश्य के लिए सामंजस्यपूर्वक कार्य कर रहे हो। परंतु कार्नेगी ने मुझे एक गुप्त तकनीक सिखाई, रात का मास्टरमाइंड। हर रात वह एक शक्तिशाली प्रश्न अपने आप से पूछते थे और फिर वह सो जाते थे। उनका अवचेतन मस्तिष्क रात भर उस प्रश्न को उत्तर खोजता रहता था। प्रश्न कुछ इस प्रकार होते हैं, मैं अपने इस्पात की गुणवत्ता 20% बढ़ाए बिना उत्पादन लागत 15% कैसे कम कर सकता हूँ। मैं अपने कर्मचारियों का मनोबल और उत्पादकता एक साथ कैसे बढ़ा सकता हूँ। और हैरानी की बात यह है कि 90% बार सुबह उठते ही उनके पास उत्तर होता था। थॉमस एडिसन भी यही करते थे। वह प्रयोगशाला में एक छोटी सी कुर्सी पर बैठते, आंखें बंद करते और अपने आप से पूछते, इस समस्या का सबसे सरल समाधान क्या हो सकता है। फिर वह झपकी लेते और जागते ही समाधान के साथ होते थे। मित्रों, यह कोई संयोग नहीं है, यह वह विज्ञान है। जब आप सोते समय एक स्पष्ट शक्तिशाली प्रश्न पूछते हैं तो आपका अवचेतन मस्तिष्क रात भर उस पर काम करता रहता है और आ रही नींद के दौरान जब आपका मस्तिष्क सबसे सक्रिय होता है वह समाधान खोजता है। अब मैं आपको वह पूरा खाका देता हूँ जिसे आप आज रात से शुरू कर सकते हैं। यह 21 दिनों का है, क्योंकि विज्ञान कहता है 21 दिनों में एक नई आदत बनती है। पहला सप्ताह, फाउंडेशन। रात 8 बजकर सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करें। रात 8:45 पर एक गिलास पानी पिए, 5 मिनट गहरी सांसें लें। रात 9 बजे डायरी खोलें। पहला चरण, मेरा निश्चित उद्देश्य लिखें। आपका जो भी उद्देश्य है उसे लिखें। दूसरा, आज मैं इन 3 चीज़ों के लिए आभारी हूँ। लिखें। रात 9:15 पर बिस्तर पर जाएं, आंखें बंद करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए खुद की एक छवि बनाएं 5 मिनट तक। 9:30 पर सो जाएं। इस तरह आपका फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सप्ताह, पिछले सभी चरणों के अलावा एक नया चरण जोड़ें। रात 9:10 पर मेरा मास्टरमाइंड प्रश्न लिखें। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो आपको चुनौती दे पर असंभव ना लगे। उदाहरण के लिए, अगले 30 दिनों में मैं अपनी आय 25% कैसे बढ़ा सकता हूँ,
या मैं अपने व्यवसाय में एक नया ग्राहक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ जो मेरी वार्षिक आय को 50% बढ़ा दे। तीसरा सप्ताह। अब आप अपनी गति से आगे बढ़ते हैं। सभी चरण करें परंतु एक नया तत्व जोड़ें। रात 9:05 पर अपना निश्चित उद्देश्य जोर से पढ़ें, परंतु सिर्फ पढ़े नहीं, महसूस करें। कल्पना करें कि पहले यह सच हो चुका है। उस गर्व को, उस खुशी को, उस संतुष्टि को महसूस करें। विज्ञान कहता है जो आपके अवचेतन को प्रोग्राम करती है, तर्क नहीं। मेरे शोध के अनुसार मैंने हजारों लोगों को यह अनुष्ठान सिखाया है और उनमें से एक की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक युवक मेरे पास आया। वह गहरे कर्ज में डूबा हुआ था, नौकरी खो चुका था, आत्मविश्वास शून्य था। मैंने उसे यही अनुष्ठान सिखाया। उसने 90 दिन किया। पहले 30 दिन तक कुछ नहीं हुआ, वह निराश हुआ। दूसरे 30 दिन उसे एक छोटी सी नौकरी मिली। तीसरे 30 दिन उसने एक व्यावसायिक विचार खोजा। 1 साल बाद वह अपना छोटा व्यवसाय चला रहा था। 5 साल बाद वह एक सफल उद्यमी था। उसने मुझे लिखा, मिस्टर हिल, मैंने अपना भविष्य रातों में लिखा, दिनों में सिर्फ उसे जिया। अब मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताऊंगा। 90% लोग इस अनुष्ठान को पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पहला कारण, तत्काल ही परिणाम चाहिए। यह अनुष्ठान मैजिक नहीं है, यह एक बीज बोने जैसा है। बीज को बड़े होने में, अंकुरित होने में, फल देने में समय लगता है। तीसरा कारण, अनुशासन की कमी। पहले 3 दिन तो सभी करते हैं, चौथे दिन आज थक गया हूँ या आज मूड नहीं है। तीसरा कारण, डर। लोग सफलता से डरते हैं। उन्हें लगता है वे योग्य नहीं हैं। यह अनुष्ठान उनके अवचेतन में यह विश्वास डालता है कि वह योग्य है और यह डरावना हो सकता है। तो कैसे आप उन 1% में शामिल होंगे जो सफल होंगे? पहला, प्रतिबद्धता। आज रात से शुरू करने का वादा करें, कोई बहाना नहीं। दूसरा, जवाबदेही। एक साथी ढूंढे, रोज उसे बताएं कि आपने अपना अनुष्ठान पूरा किया। तीसरा, विश्वास। विश्वास करें कि यह काम करेगा, भले ही पहले महीने कुछ ना हो दिखे। मित्रों, मैंने अपना जीवन इस सत्य की खोज में लगा दिया। 20 वर्ष, 500 लोग, हजारों प्रश्न और सब कुछ इस सरल सत्य में निहित है। आपका भविष्य आपके वर्तमान विचारों का प्रत्यक्ष परिणाम है और आपके रात के विचार सबसे शक्तिशाली है क्योंकि वे आपके अवचेतन में सीधे प्रवेश करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ऊर्जा उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। याद रखें, ब्रह्मांड गति से प्यार करता है। सोचना बंद करें और अभी एक्शन लें। मैं नेपोलियन हिल हूं और मैं आपको आपकी सफलता की चोटी पर मिलूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।